गाइस वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड 2021 के रिजल्ट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स जो कि आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कब आएगा रिजल्ट, अनुमानित डेट क्या हो सकती है, कब तक हमारे रिजल्ट्स आ जाएंगे जिससे हम अपने आगे भविष्य में कुछ प्लानिंग कर सकें और क्या करना है वो क्लियर हो सके। साथ ही साथ हम इस पर भी चर्चा करेंगे, सीबीएसई से पूर्व आ सकता है रिजल्ट। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो सीबीएसई बोर्ड से पहले आ सकता है। ठीक है, सबको मिलेंगे 90% नंबर। कुछ सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्ट चल रही हैं, उस पर भी बात करेंगे, जहाँ पर कहा जा रहा है कि नंबर बहुत ही अच्छे आने की संभावना है, चाहे वो क्लास 10th हो या क्लास 12th हो। इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है लेटेस्ट जानकारी यूपीएमएसपी यूपी बोर्ड परीक्षा के जो 2021 के परिणाम हैं उससे संबंधित। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यूपीएमएसपी कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 के रिजल्ट मूल्यांकन के जो क्राइटेरिया हैं उसकी घोषणा के तुरंत बाद जारी होने की उम्मीद है। दोस्तों, अभी तक जो मूल्यांकन के क्राइटेरिया हैं एक के बाद एक लगातार मीटिंग में उस पर चर्चा की जा रही है कि किस तरह से बच्चों को मार्क्स देने हैं, कौन कौन से मानक अपनाए जाएं, प्री बोर्ड के अंक लिए जाएं या वार्षिक परीक्षा के अंक लिए जाएं, इंटरनल का कितना परसेंट लिया जाना चाहिए, इंटरनल में कितने नंबर दिए जाने चाहिए, कॉलेज की तरफ से कितने नंबर लेने चाहिए। इस सब पर चर्चा चल रही है। लगातार एक के बाद एक मीटिंग में मंथन किया जा रहा है कि किस तरह से किस क्राइटेरिया के बेस पर 10th और 12th वालों को नंबर देने चाहिए। ठीक है, इस साल क्या हुआ है कि राज्य सरकार ने यूपी बोर्ड से मेरिट लिस्ट रिजल्ट जारी नहीं कर, यानी कि कोई टॉपर नहीं बन सकता इस बार, क्योंकि किसी ने परीक्षा नहीं दी है तो किसी को टॉपर नहीं कहा जा सकता। ये इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया था। तो मेरिट लिस्ट वाला जो पूरा सिस्टम था वो यहाँ से इस बार नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 का कोई ना तो 10th का टॉपर होगा और ना ही कोई 12th का टॉपर होगा। मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी, रिजल्ट सबके आएंगे, मार्क्स सभी को मिलेंगे, बट कोई भी टॉपर डिक्लेयर नहीं किया जाएगा क्योंकि परीक्षा किसी ने भी नहीं दी है। तो ऐसे कैसे किसी को टॉपर कहा जा सकता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि इस साल यूपी बोर्ड ने 12वीं परीक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए 56 लाख बड़ी संख्या है, इनको प्रमोट करना है, तो उस क्राइटेरिया पर मंथन चल रहा है। ये एक बड़ा प्रोसीजर है, इसीलिए इसमें इतना थोड़ा टाइम लग रहा है, इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, थोड़ा तो नहीं लग रहा। 56 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है। कक्षा 10वीं की परीक्षा के लिए 29.4 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया है, जबकि अगर 12th की बात करें तो 26.1 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। आगे देखते हैं। आगे कहा गया है कि यूपी सरकार ने कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्किंग योजना तैयार करने के लिए अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है कि किस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे। इस बात पर हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, 7 जून को शुक्ला जी ने क्या कहा है कि कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए मार्किंग का जो प्लान है, अंकन योजना जो है वो के संबंध में अपने सुझावों पर चर्चा करने के लिए सरकारी अधिकारियों और गैर सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के प्राचार्यों, जो प्रिंसिपल्स हैं, और पेरेंट्स जो हैं, अभिभावक संघों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने। रिपोर्टों के अनुसार बोर्ड अपने प्री बोर्ड और कक्षा 11वीं के अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर कक्षा 12वीं के लिए मार्किंग करने की संभावना है। कक्षा 10वीं के लिए प्री बोर्ड और कक्षा 9वीं के लिए वार्षिक परीक्षा के प्रदर्शन के रिजल्टों पर विचार किया जाएगा। ये यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से जो मानक हैं लिए जाएंगे आपका रिजल्ट तैयार करने के लिए, चाहे वो क्लास 10th हो या फिर क्लास 12th क्यों ना हो। आगे कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यूपीएमएसपी ने कोविड-19 पैंडेमिक के हालात को देखते हुए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। जानते हैं हम। ठीक है, पूरा वो हम अपडेट करता रहा हूँ मैं आपको चैनल पर। अब रिपोर्टों के अनुसार बताया जा रहा है कि यूपी बोर्ड के इस सप्ताह तक छात्रों को मार्किंग करने के लिए मूल्यांकन मानदंड जो क्राइटेरिया है जारी करने की उम्मीद है। इसके तुरंत बाद ही रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी। तो ये मान लीजिए कि 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता इस पूरे प्रोसेस में और लग सकता है कि मार्क्स किस तरह से दिए जाएंगे, नंबर किस तरह से मिलेंगे स्टूडेंट्स को। इसके बाद ही तुरंत रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जुलाई के पहले वीक या दूसरे वीक, या बहुत ही अगर टाइम इसमें लग जाता है तो तीसरे वीक में रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। तो इस तरह से आप कह
कह लें कि जुलाई में आपका रिजल्ट हर हालत में आ जाएगा। प्रोसेस तेज़ ही चल रहा है, काम चल ही रहा है, तो रिजल्ट हमारा जुलाई में आ जाएगा। अब ये स्थितियों पर डिपेंड करता है कि मीटिंग हो रही हैं, उस पर किस प्रकार के नतीजे निकल कर आते हैं सामने, ठीक है। तो मीटिंग के बाद मीटिंग लगातार जारी है। इसके बाद क्या होगा कि जुलाई के किसी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक हमारे रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन अभी ये ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं है इस बारे में, रिजल्ट की डेट के बारे में, इसलिए हम यही अनुमान लगा सकते हैं। क्लियर डेट आपको ऑफिशियल नोटिस के बाद, ऑफिशियल सूचना के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन जुलाई के सेकेंड वीक तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। बाई द चांस रिजल्ट थोड़े बहुत लेट भी हो सकते हैं और हो सकता है कि जल्दी भी आ जाएं, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, हम अब ये पॉइंट है कि जो सीबीएसई के परिणाम हैं वो पहले आएंगे या यूपी बोर्ड के जो रिज़ल्ट हैं वो पहले आएंगे। तो इसमें साफ साफ तौर पर कहा गया है कि जो उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हैं, उन्होंने कहा है कि हम सीबीएसई की मूल्यांकन नीति का इंतज़ार नहीं करेंगे। तो इस बात से साफ है कि हम अपना क्राइटेरिया बनाएंगे, हम अपना मूल्यांकन का क्राइटेरिया बनाएंगे और उस आधार पर हम जल्द से जल्द रिजल्ट को जारी करने के नीति पर कार्य कर रहे हैं। यानी कि सीबीएसई की क्या मार्किंग प्लानिंग रहेगी उसका इंतज़ार नहीं करेगा यूपी बोर्ड, वो अपना प्लान बनाएगा यूपी बोर्ड और रिजल्ट को जल्द से जल्द जारी करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। यूपी बोर्ड का पैटर्न सीबीएसई से अलग होता है, ठीक है। इसको लेकर अंतिम रूप दिया गया और यूपी बोर्ड रिजल्ट 10th और 12th के जो नतीजे हैं उनको यूपी बोर्ड अपने ही मानकों के अनुसार अपने तरह से जारी करेगा, ठीक है। तो आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडलाइन जो है 10th 12th यूपी बोर्ड के जो रिजल्ट है, यूपीएमएसपी आज जारी कर सकता है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए मूल्यांकन का क्राइटेरिया। लेटेस्ट जानकारी मैंने आपको सब बता दी है कि कितने छात्र पंजीकृत थे, क्या क्या सिनेरियो चल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है और किस तरह से हमारा रिजल्ट आने की संभावना है। जुलाई के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में नतीजे आ जाना चाहिए सेकेंड वीक तक, और हो सकता है कि थोड़े बहुत लेट भी हो जाएँ, हो सकता है कि उससे थोड़ा पहले भी आ जाए। अब बात करते हैं हम कि रिजल्ट सबको 90% मार्क्स मिलेंगे। सोशल मीडिया पर आपको इस तरह की कुछ पोस्ट देखने को मिल जाएंगी जहां पर दावा किया जा रहा है कि जो मार्क्स हैं आपकी बहुत अच्छे आने की संभावना है। दोस्तों मेरे विचार में ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी को एवरेज मार्क्स के साथ पास किया जाना है इस बार। और जिन बच्चों का प्रदर्शन प्री बोर्ड परीक्षा या 11वीं की वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत ही अच्छा रहा होगा, उनको डेफिनेटली नंबर थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन सबको एक तरफ से 90% या बहुत अच्छे 85-80% इस तरह के मार्क्स मिलेंगे ऐसा नहीं है दोस्तों, सभी के अलग अलग मार्क्स आएंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि किसी के नंबर एवरेज से कम नहीं होंगे इस बार और बहुत ही कम चांस हैं कि कोई फेल हो इस बार। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको सभी अपडेट्स अच्छी लगी होंगी। सो सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल को। हम यहाँ पर टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, फॉर्मूले, ट्रिक, केमिस्ट्री ट्रिक सभी कुछ बताते हैं। 9th-10th के लिए भी हम गाइडेंस देते हैं। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।